हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर मेडिकल लेक्चर। ईयर डिस्चार्ज, कान से पानी, पस या ब्लड का बहना क्या होता है, मेडिसिन क्या देंगे, कितना डोज देंगे, कैसे ट्रीट की जाएगी, क्या सिम्टम्स होंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। पहली चीजें, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेना है। स्टार्ट करते हैं। ईयर डिस्चार्ज क्या होता है? ईयर डिस्चार्ज इज एनी फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम द ईयर सच एज वाटर, पस और ब्लड। कान से किसी भी प्रकार का तरल बहना, चाहे वो आपका पानी निकल रहा हो या पस निकल रहा हो या ब्लड निकल रहा हो या म्यूकस निकल रहा हो, कुछ भी आपके कान से निकलना मतलब कि ईयर डिस्चार्ज की कंडीशन है। इफ इट मे बी थिन, थिक, स्मेली और क्लियर डिपेंडिंग ऑन दी केस, यानी कि जो कान से पतला निकल सकता है, गाढ़ा तरल निकल सकता है, बदबूदार तरल निकल सकता है, ब्लड जैसा निकल सकता है, मतलब कान से कुछ भी कंटिन्यूसली बहना, चाहे वो पतला, गाढ़ा, थिक, मोटा, कैसा भी हो, उस ईयर डिस्चार्ज हम लोग कहते हैं। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तीन प्रकार के कान में से जो है डिस्चार्ज होते हैं। कौन कौन से ईयर डिस्चार्ज होते हैं? वाटर डिस्चार्ज, यूजुअली इन्फेक्शन और एलर्जी, जब भी मरीज को पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, आमतौर पर संक्रमण या कोई एलर्जी की वजह से, कोई पेशेंट है जिसको एलर्जी हो गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो कान में, तो ये डिस्चार्ज हो सकता है। पस डिस्चार्ज क्या होता है? बेसिकली इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर पस निकल रहा है आपके कान से, यानी कि आपके कान के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ड्यू टू दिस रीजन आपके कान से पस निकल रहा है। एक जो होता है ब्लड, जो होता है ब्लड डिस्चार्ज, क्या होता है? इंजरी और सीवियर इन्फेक्शन, आपके कान में कोई इंजरी हो गई हो, अंदर ही अंदर कीड़े ने कोई इंजरी कर दी हो, कीड़े ने काटा हो, उसकी वजह से ब्लड निकल रहा हो, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपके कान से ब्लड निकल सकता है। क्लियर? तो तीन प्रकार के, वाटर और पस और ब्लड, तीन तरह की चीजें कान से निकल सकती है आपके। बात करते हैं कॉज ऑफ ईयर डिस्चार्ज, क्या कारण होता है, क्यों निकलता है भैया? तो ईयर इन्फेक्शन बेसिकली ओटाइटिस मीडिया जिसे कहते हैं, याद रखना है मेडिकल टर्म में, कान से कुछ भी निकलने को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना कहता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओटाइटिस। ठीक है। होलो इन ईयरडम, यानी कि क्या होता है? होलो इन्फेक्शन के कारण जो होता है, कोज होता है, रप्चर हो जाता है, लीडिंग ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि कान का जो पर्दा है वो फट गया हो, जिसकी वजह से पर्दे के फटने से खून निकलना या फिर पस निकलना इन्फेक्शन के कारण ये होता है। इसके स्विमर्स ईयर, यानी कि वाटर टैप्ड इन ईयर कॉज इन्फेक्शन, यानी कि कान में पानी फंसने से भी संक्रमण होता है। स्विमर्स होते हैं जो स्विमिंग करते हैं, या फिर आप नॉर्मली कभी नहाए हो, कान में पानी घुस गया हो, उसकी वजह से इन सब कारणों से इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा रीजन इंजरी और ट्रॉमा हो सकता है। ईयरबड, शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह, मान लीजिए कोई कान में कंटिन्यूसली ईयरफोन यूज करते हैं, ईयरबड्स यूज करते हैं, या फिर कोई तीली वीली कंटिन्यूसली कान में खुजाता रहता है, इन वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस और रहते हैं। और याद रखिएगा, कान में मली बन गई, वो मली को निकालो, जरूरी बिल्कुल नहीं। जो कान में वैक्स बनता है, और वैक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो वैक्स होता है एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी होती है, कि कान में कोई बैक्टीरिया अगर कोई भी इंटर करे तो उस वजह से वो उसे वहीं पे किल कर देता है, आपके ब्रेन बैरियर तक नहीं जाने देता, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको कंटिन्यूसली घिस घिस के निकाल, हाँ कभी मान लीजिए बहुत ज्यादा आपको, आप धूल मिट्टी में काम कर रहे हो, उसकी वजह से ज्यादा ईयर बंद हो रहे हो, तो उसको आप हल्का क्लीन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने पानी डाला, धो धो के निकाल रहे हो, उससे ईयर डिस्चार्ज बिल्कुल होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अननेसेसरी कोई भी दवाइयां कान में नहीं डालनी होती है। और कान के मैं आपको ड्रॉप्स भी बताऊंगा, आज कितने ड्रॉप्स यूज करना है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फंगल इन्फेक्शन भी कोच कॉमन कोज बनता है। व्हाइट और ब्लैक डिस्चार्ज विथ ईचिंग, यानी कि खुजली के साथ सफेद या काला डिस्चार्ज बहना, ऐसा भी होता है। इसके अलावा कोलिस्टेटोमा भी होता है। कोलिस्टेटोमा के कारण एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ कोजिंग फॉल स्मेलिंग, यानी कि डिस्चार्ज में बदबू आती है, कान में अननेसेसरी स्किन बनने लगती है, उसके कारण भी ये हो सकता है। आइए समझ लेते हैं लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स। ईयर पेन और हैवीनेस, यानी कि कान में बहुत ज्यादा दर्द होगा और हैवी हैवी लगेगा। हियरिंग लॉस और मुफलेट
साउंड, यानी कि सुनाई कम देना या आवाज दब कर आना, मतलब पेशेंट को ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, दब कर आवाज आ रही है। बैड स्मेल फ्रॉम द ईयर, कान में से अजीब सी बदबू आना, स्मेलिंग होना, ये सारे लक्षण होते हैं ईयर इन्फेक्शन के या ईयर डिस्चार्ज के। फीवर, इफ इन्फेक्शन इन सीवियर, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बुखार आ जाएगा मरीज को। ईचिंग, कान के अंदर ईचिंग होना, इनसाइड फंगल होना। वर्टिगो, चक्कर आना, डिजीनेस होना, है ना, गंभीर मामलों में पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है। होम केयर, बेसिकली अब व्हाट इज अ होम केयर, घर पे क्या केयर कर सकते हो पेशेंट की, व्हाट टू डू एट होम। मैं मेडिसिन भी आपको बताऊंगा, ड्रॉप्स भी आपको बताऊंगा। बेसिक केयर है, कीप द ईयर ड्राई, अवॉइड वाटर, पानी नहीं डालना है, सूखा रखना है। डू नॉट यूज ईयरबड्स, पेन पेन हो सकता है, ईयरबड्स नहीं पहनना है। वार्म कंप्रेस ऑफ पेन, कान को हल्के गरम गरम सेकना है। नेवर ट्राई टू क्लेम डीपर इनसाइड ऑफ ईयर, यानी कि कान के अंदर गहराई तक कुछ भी साफ सफाई करने के लिए कोशिश नहीं करना है, अंदर तक कुछ भी नहीं डालना है। बेसिकली मेडिसिन की बात करता हूं, सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑफ्लोक्सासिन ईयर ड्रॉप, सबसे प्राइमरली यूज की जाती है ये इसी कंडीशन में डिस्चार्ज होने पे। ऑफ्लोक्सासिन इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप यूज टू बैक्टीरियल और ईयर इन्फेक्शन, यानी कि ऑफ्लोक्सासिन एक शक्तिशाली ईयर ड्रॉप होता है। ऑफ्लोक्सासिन कंपोजिशन होता है ऑफ्लेक्स के नाम से ये मिलता है आपको, और भी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है। आई ईयर ड्रॉप, आई में भी यूज होता है, ईयर में भी यूज होता है। क्लियर, इट इज सेफ इवन द ईयर ड्रम इज, याद रखना अगर कान के पर्दे में अगर ईयर ड्रम इज परफोरेटेड, यानी कि होलो इन ईयर ड्रम, कान में अगर छेद हो गया हो या फिर ईयर ड्रम डैमेज हो गया हो, पर्दा जो है वो डैमेज हो गया हो, अगर तब भी हम इसको ड्रॉप को डालेंगे तो सेफ है। इसके अलावा दूसरी ड्रॉप नहीं डाल सकते ईयर ड्रम डैमेज होने पर, याद रखिएगा। इट वर्क बाय किलिंग बैक्टीरिया दैट कॉज पेन, जो दर्द कर रहे हैं, अजीब से स्मेल आ रही है कान से, उन सबको ट्रीट करने के लिए हमारा ऑफ्लोक्सासिन ड्रॉप अवेलेबल होता है। इट रिड्यूस ईयर डिस्चार्ज विद इन 2 to 3 days, बेसिकली 2 से 3 दिन में जो ईयर डिस्चार्ज है वो रिकवरी ये कर देता है। डोज 3 से 4 ड्रॉप 2 से 3 टाइम, 2 बार या 3 बार दिन में पेशेंट के अंदर डालने का होता है, सुबह दोपहर को और शाम को, ठीक है, 3 3 ड्रॉप इस वाले में जहां से डिस्चार्ज हुआ वहां पे आपको यूज करना हो। नेक्स्ट ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथासोन, यानी कि यहाँ पे आपका एक अब आप स्टेरॉइड यूज हो गया, याद रखिएगा। इट कॉम्बिनेशन हैज बी एंटीबायोटिक विद स्टेरॉइड के साथ में अवेलेबल है, सिप्लॉक्स डी के नाम से मार्केट में मिलेगा आपको। सिप्रोफ्लॉक्सासिन किल द बैक्टीरिया, और जो डेक्स्ट्रोमेथासोन रिड्यूस द स्वेलिंग, कान में दर्द हो रहा हो, सूजन सी लग रही हो, तब स्टेरॉइड यूज किया जाता है ना। बेस्ट फॉर सीवियर इन्फेक्शन विद रेडनेस एंड स्वेलिंग, यानी कि कान में लाल हो रहा हो, ज्यादा इन्फेक्शन हो, सूजन हो, दर्द हो, तब डेक्स्ट्रोमेथासोन सिप्रोफ्लॉक्सिन के साथ में आपको यूज होगा। इसका जो डोजेस है बेसिकली 3 ड्रॉप डालना है, 2 टाइम दिन में, सुबह शाम ही इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा स्टेरॉइड है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट होता है जेंटामाइसिन का ये डोप, यूज विद कॉशन, सेफ्टी या सावधानी के साथ में आपको यूज करना होगा। जेंटामाइसिन इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बट नॉट सेफ इन प्रेफर्ड ईयरडम, यानी कि कान में अगर पर्दा फट गया है तब जेंटामाइसिन का ड्रॉप नहीं दिया जाता है। इट मे बी कॉज हियरिंग डैमेज इफ मिसयूज, अगर आप इसका जेंटामाइसिन का जो है मिसयूज करोगे तो कान में आपका हियर लॉस भी हो सकता है, सावधानी से पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट होती है ओरल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, आपको है एक भैया ओरल एंटीबायोटिक भी ले सकते हो, यूज व्हेन इन्फेक्शन इज सीवियर, जब ज्यादा इन्फेक्शन हो ओरल एंटीबायोटिक दो। एमोक्सिक्लेव के नाम से मिलते हैं, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ओरली टैबलेट पेशेंट को सुबह और शाम को प्रिस्क्राइब की जाती है। एडल्ट डोज, वर्क वेल डन, फीवर स्वेलिंग और प्रेजेंट है कि बुखार उखार हो रही हो, पेशेंट को दर्द हो रहा हो, तब ये पेशेंट को दी जाती है। सिफैक्सिम का ऑप्शन अवेलेबल है, सिफैक्सिम के अलावा एजिथ्रोमाइसिन है, ये सारी एंटीबायोटिक जो है ये ईयर इन्फेक्शन में अच्छा काम करती है। इफेक्टिव की बात करूं तो एजिथ्रोमाइसिन जो होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है पेन किलर में आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हो, आइबुप्रोफेन यूज कर सकते हो। पेन किलर आई ड्रॉप ईयर ड्रॉप्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। बेसिक टॉपिक था इंडियन मेडिकल लेक्चर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को भी ले सकते हो। हमें कोर्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे 950 रुपए का। मेडिकल स्टूडेंट हो तो अभी जाके ये कोर्स परचेस करो। इसमें बहुत कुछ आपको 1 साल तक सीखने को मिलेगा। साथ में आपको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे बेसिक नॉलेज के लिए, मेडिसिन डिसीज एंड ट्रीटमेंट के लिए। या व्हाट्सएप पे आप हाई भेज सकते हो, डिटेल भी हम भिजवा देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर ये ऐप आप एक बार डाउनलोड करो, इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।